तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब कि किसान के पास जो साल में 2 रबी और खरीफ सीज़न होते हैं, उस टाइम में उसको पैसा आता है। तो उस पैसे में जैसे आप हाँ, ये बात मेरी यहाँ पे बात खत्म हो रही थी कि जैसे आप कोई पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाते वक़्त आप उसका एज उम्र अपनी अपनी खुद का उम्र नहीं देखते कि मेरी उम्र कितनी है, इसका फ़ायदा मैं उठा पाऊँगा, नहीं उठा पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, आप पेड़ लगाते हो इसलिए कि मतलब आने वाला नस्ल इसका फ़ायदा उठाए। तो सेम मिसाल जो है म्यूचुअल फंड का है कि आपने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, करने के बाद जो है भले ही आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएँ, ड्यू टू आपने लेट शुरू किया, तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। लेकिन आपके बच्चे उसका फ़ायदा उठाएँगे। इसीलिए आप ये कोई आदमी अगर 40 ईयर्स में 50 ईयर्स में स्टार्ट करता है, तो कौन कब कितने दिन ज़िंदा रहेगा कोई नहीं जानता है। मान लीजिए कि आपकी एज ऊपर वाले ने बहुत लंबी थी, आप 80 तक जिए, तो आपको नेट 40 ईयर्स मिला, 30 ईयर्स मिला। तो 30 ईयर्स जो है बहुत सफिशिएंट पीरियड होता है म्यूचुअल फंड के से फ़ायदा उठाने के लिए। तो आपको ज़रूर जो है कोई अपने कब कितने दिन ज़िंदा रहे किसी को नहीं पता है। इसलिए आप कब किसी मोमेंट पे भी कोई 60 भी है तो उसको भी नहीं सोचना चाहिए 60 में क्यों स्टार्ट करूँ? नहीं, आप स्टार्ट करो, उसमें नॉमिनी डिक्लेयर करो। अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए तो वो फंड आपके बच्चे उसका फ़ायदा बच्चे उठा उठा लेंगे। तो जैसे ही जो है कोई बच्चा आपके घर में पैदा हुआ, बेस्ट टाइम जो होता है इन्वेस्टमेंट का उसी वक़्त होता है कि आप उसके नाम से जो है ₹100 ₹200 कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ताकि जब वो बच्चे बड़े होंगे, उनका एज 20 होगा, 25 होगा, उस टाइम उसको एजुकेशन में या फिर किसी बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए होगा। तो आपको एक छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट जो है उसको एक इतना अमाउंट देगा कि वो कुछ कर स्टार्ट उनको स्टार्ट मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि आपने उसको कोई मतलब जब उस मोमेंट पे क्या होता है कि जब गार्डियन से कोई बच्चा पैसा माँगता है, तो वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि मतलब उनको एटलीस्ट जो ज़माने जैसे आज के ज़माने में कोई 5 लाख माँग रहा है, कोई 10 लाख माँग रहा है, कोई 15 लाख माँग रहा है। तो आप अगर वो 15 माँगे तो आप 5 भी देने की कंडीशन में नहीं होते हैं, चूँकि आपको वो क्या मतलब लिक्विडिटी नहीं होती है। जो भी होता है इमोवेबल प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन की शक्ल में होती है, फिर मकान की शक्ल में होती है, जिसको आदमी आदमी को बेचने में दिक्कत होती है, उस तरह की बात है, या फिर आदमी को बेचने में दिल दिल में तकलीफ होती है। तो उससे जो लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या कंप्लीटली लिक्विड है, आपने अपना बेचा यूनिट्स और उसका बेनिफिट नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो और जो उसका म्यूचुअल फंड में ये है कि मतलब मैं इसमें टारगेट जो ले रहा हूँ वो किसान और स्टूडेंट्स को ले रहा हूँ। स्टूडेंट भी जो है जैसे उनको पॉकेट खर्च मिलता है, आपने अगर 10 रुपीज़ डेली सेव किया, मान लीजिएगा आप अपने घर से जो है कॉलेज जाना है, आप 10 मिनट पहले निकल जाएँ, वॉकिंग कर लें, वॉकिंग से आपके हेल्थ बेनिफिट भी होगा और दूसरी चीज़ की आपकी आपको जो एक्सरसाइज जो करते हैं उसको आप वॉकिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। जो आप खेल-कूद का टाइम वॉकिंग में उससे डबल बेनिफिट है। आप तो आपको एक्सरसाइज भी हो गया और 10 रुपीज़ आपने सेव किया। मान लीजिएगा महीने में आप 25 डेज़ जाते हैं स्कूल, ₹250 हुआ और आप इधर-उधर से जो है 50-100 सेविंग कर लिया। किसी तरह से 500 या 400 पहुँचा दिया आपने। अगर आप उस टाइम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो 500 मंथली, 400 मंथली, तो आप देखोगे कि जब आप जॉब स्टार्ट करोगे फिर उसमें आप ऐड करोगे, तो वो छोटा-सा इन्वेस्टमेंट जो है आपको टिल द एज ऑफ 40 जो है, आप अच्छा खासा उसमें आप मतलब एक हैंडसम एक कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। कॉर्पस में एक फंड आपका बिल्ड हो जाएगा, जिसके बिना पे आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। अब ये है कि किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या चीज़। बहुत लोग ये नाम जो है टीवी में ऐड आता है लेकिन उसका डिटेल नहीं बताते हैं कि ये तो वर्ड इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में भी म्यूचुअल फंड ही लिख देते हैं। तो क्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये फंड है क्या। जो मैं रियलिटी बता जानना शेयर कर रहा हूँ, जो ग्राउंड रियलिटी है। एक तो आजकल लोग टीवी ज़्यादा देखते नहीं हैं, मोबाइल देखते हैं, तो ऐड वगैरह आता है तो लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ है क्या? म्यूचुअल फंड क्या है कि मतलब आप एक समझिए कि एक मंडी है, एक मंडी है, मंडी में जो है हर तरह का अनाज आता है, हर तरह का अनाज आता है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई इस तरह की चीज़ वहाँ पे अब ये हो, इम्प्लीमेंट हो, उसका अलग मैटर है। लेकिन ये है कि मतलब अगर वो बस मंडी में हम सोच समझ लें, एक मैनेजर मैनेजर है, वो किसान भाइयों से बोले कि आप धान, चावल, गेहूँ, सरसों, मक्का, जितनी भी जो भी कमोडिटी है, जो भी आप उपजाऊ करते हैं, आप जो है मेरे पास पैसा जमा करो। पैसा जमा करने के बाद मैं उस पैसे का अनाज खरीदूँगा और अनाज खरीदने के बाद जो है अनाज खरीदने के बाद मैं उसको जब अभी लूँगा जिस टाइम आवक होगी, फिर मैं उसको ऊँचे दामों पे दूसरे कंट्रीज़ में बेचूँगा या जहाँ भी बेचूँगा। उसका बेनिफिट जो होगा बेच करके, वो बेनिफिट आप मुझसे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे अभी ले लो, चाहे आप अगले साल के लिए वापस जमा कर दो। वो बोलेगा कि भाई मुझे उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़ाहिर-सी बात है अगले अगले साल जो है फिर उसका रेट जो है जो आवक होगा उसको लेगा, फिर खरीदे फिर बेचेगा। तो ये हर साल चलता रहेगा। सामान खरीदना, सामान बेचना, सामान खरीदना, सामान बेचना और उसमें ये तय होगा
कि मतलब जो कि अनाज का रेट जो है आज से 10 साल पहले क्या था, 600 रुपये 700 रुपये क्विंटल बेचते थे हम लोग धान, अभी उसका रेट 2000 रुपया हो गया है, 2100 रुपये धान हो गया है। तो अलग अलग रीजन के साथ अलग रेट है, मैं अपने रीजन की बात बता रहा हूँ। तो आप जो उस रेट पे बेचते हो, जो चीज़ पिछले 10 साल में तिगुना हो गया, तो आपने ये बोला कि भाई ये पैसा जो है मैं ज़रूरत पड़े भी आपसे लूंगा, लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं है फिर इस्तेमाल करो। तो हर साल उसको बेचेगा खरीदेगा बेचेगा खरीदेगा, तो वो पैसा आपका क्या हो रहा है कि उस जब भी आप मान लीजिए कि आपके आपने उसको 50,000 रुपये दिया, तो 50,000 रुपया आप जैसे बहुत सारे किसान हैं, उन्होंने उनको दिया 50,000 रुपया, उससे वो जो है अंदर में माल खरीद रहा है और फिर वो स्टॉक कर रहा है, फिर बेच रहा है या आगे भेज रहा है, उससे पूंजी बना रहा है। तो ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये रियल वर्ल्ड में तो ऐसा ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है, अगर ऐसा होगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा, और उसमें एक देखभाल करने वाला कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसे का लेन देन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी के साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। उसके लिए जैसे आप हर गांव में शहर में कुछ थाना होता है जो पूरे शहर की लॉ एंड ऑर्डर को कानून व्यवस्था की देखभाल करता है, उसी तरह से शेयर म्यूचुअल फंड के लिए है, फिर शेयर मार्केट के लिए है। जो थाने का काम करता है वो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्यूरो। तो ये पूरे जो भी ट्रेडिंग शेयर मार्केट का मामला है वो सब सेबी देखती है। तो आपको समझाने के लिए मैंने मंडी का एग्जांपल दिया, ताकि आप इसी को समझो कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। तो वहाँ पे आप जैसे जो किसान से पैसा लेकर के जो उन पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसको जो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका दाम बढ़े ही, कभी दाम घट भी जाता है, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स ये चीज़ नीचे नहीं जाती। आप जब ग्राफ निकल निकाल के देखोगे तो कोई भी मार्केट जो है ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो है वो बैक नहीं हुआ है। जैसे अभी आप सेंसेक्स जो है मान लो उसका पॉइंट 75,000 चल रहा है, आज से कोरोना का टाइम में ये 25,000 35,000 पे आ गया था घट के। उस टाइम में था 45-50,000 के आसपास गया था, वापस घट के 36,000 पे 33,000 पे आ गया था। तो इस टाइम वो ये पॉसिबिलिटी बहुत लो है कि सेंसेक्स या निफ्टी जो है ये वापस जो है 75,000 से घट के 25,000 पहुंच जाए। आज अगर कोई बोलेगा तो लोग बोलेगा ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है। उसका एग्जांपल सिंपल सा वैसा समझिए कि आप जो है जैसे कोई अनाज बेचते हैं, आज धान का रेट या मक्का का रेट या गेहूं का रेट जो भी है, कोई आपसे बोले कि 600 रुपये क्विंटल आपसे लेंगे हम धान, तो आप बोलोगे कि आप किस ज़माने की बात कर रहे हो। तो किस ज़माने की बात कर रहे हो, तो लोग हंसेगा कि भाई मतलब ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, 600 रुपये क्विंटल तो वही ज़माना हो गया, अभी किसी हाल में भी धान का रेट जो है वापस 600 का नहीं जाएगा। भाई बहुत रेट आगे पीछे होगा तो 2000 चला है तो 1500 होगा 1600 होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पीछे सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भाई लेबर कॉस्ट बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। तो जो इनपुट कॉस्ट है बढ़ा है, तो जो आपके प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसका दाम बढ़ा है। इसी तरह से शेयर मार्केट का है कि आपने मान लीजिए कोई 50,000 रुपये आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, तो आज के रेट में जो आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड, जो फंड आप लीजिएगा, जो आपको उसमें उसको जो एनएवी होती है, हर फंड की एनएवी होती है, इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, इंग्लिश टर्म है। आप इसको आपको समझना पड़ेगा। एंड जैसे शेयर का प्राइस होता है वैसे एनएवी होता है म्यूचुअल फंड में। तो एनएवी जो होता है, अगर एनएवी किसी का आज आपने 50 रुपीज़ पे खरीदा है, आज से 10 साल के बाद उसका एनएवी 100 हो गया या 150 हो गया, तो वो किसी भी हाल में घट के 50 पे नहीं आएगा। इसकी बहुत मतलब चांसेस तो कुछ भी हो, वो तो मार्केट है, कुछ भी है, ग्लोबल कुछ भी हो सकता है। तो वो अलग स्पेशल केस है, ऐसा रेयर रेयर केस है, लेकिन मैक्सिमम ये है कि 99% श्योर है कि वो 50 पे नहीं आएगा। जब 150 पे है तो बहुत से 140 आएगा, 130 आएगा, 125 आएगा एनएवी उसका। इसलिए जो है म्यूचुअल फंड में आपको ये चीज़ समझना है कि भाई ये चीज़ ये जो इस ये किस चीज़ को ये समझाना मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली है क्या चीज़। मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई कोई किसान आदमी अगर कोई निकाले मोबाइल मोबाइल उठाया, उसको लगे कि भाई म्यूचुअल फंड के बारे में खोजना है कि भाई ये इतना इतना एडवर्टीजमेंट आता है तो क्या चीज़ है, तो आप इसको मंडी से अपने घर की किसी भी चीज़ से समझ सकते हैं। या आपने कोई इक्विटी मतलब कि जो शेयर मार्केट है उसमें आप अलग अलग शेयर ले सकते हो। अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आप जानकार हो, अलग अलग शेयर का फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन चाहते हो नहीं भाई ये सब हेडेक हम नहीं लेंगे, मैंने आपको पैसा दिया, कैसे आपको अनाज लेना है कैसे बेचना है वो आपका हेडेक है, प्रॉफिट जिस टाइम बेचना होगा उस टाइम का रेट मुझे दे दीजिएगा आप, वो मेरी जिम्मेदारी है कि ऊपर है नीचे है, जो भी रेट होगा वो बिक के मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। तो सेम चीज़ है कि आपने एक कंपनी का म्यूचुअल फंड उठाया, जैसे बहुत सारी, जैसे स्टेट बैंक है वो अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, उसमें वो म्यूचुअल फंड का एक थीम होता है कि आप वो म्यूचुअल फंड किसमें कौन सा इक्विटी वो उठा के रखेगा अपने पास, कौन कौन सा शेयर लेगा वो, ये किस किस फील्ड पे काम करेगा। जैसे मान लीजिए वो इंडेक्स में लेगा, इंडेक्स में निफ्टी लेगा, सेंसेक्स लेगा, या फिर बैंक का लेगा, आईटी का लेगा, वो उसके उसके डिस्क्रिप्शन पे है, उसके डिसीजन पे है कि वो किस तरह का फंड बनाते हैं। उस फंड में सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन जिसको सेबी देखती है, वो उसमें शेयर रखेगा। शेयर रखने के बाद आपको जाना है उस फंड को उठाना है,
उस फंड में उठाने के बाद आपके पैसा जैसे आप फंड सेलेक्ट करोगे, आपसे वो पूछेगा कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हो। तो आप बोलोगे मैं 50,000 लगाना चाहता हूँ, तो आप 50,000 डाउनलोड डालोगे, आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग या उसी दिन आपको ट्रेडिंग हो जाएगा, आपकी खरीद के आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। डालने के बाद आप जो है पैसे को छोड़े हुए हैं। आफ्टर मतलब आप हर जो आपका रबी खरीफ सीजन है, आपको मान लीजिए फसल बेच के 5,000 रुपया आया, 5 लाख में आपने अपने खर्चे के जो है 3-4 लाख निकाल लिए, बाकी लाख रुपया आपके बचा। तो वो 1 लाख रुपीज़ आपने क्या किया कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दिए। फिर आपका दिसंबर का सीजन आया, उसमें आपको फसल आया, फिर आपने बेचा, फिर लगा दिया, साल का 2 लाख रुपया हो गया। अगर एवरी ईयर आप 2 लाख लगाते हो या 1 लाख लगाते हो या 50,000 लगाते हो, तो ये हैबिट से क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद आप धीरे धीरे जो है मार्केट के पार्ट बनोगे। पार्ट बनने के बाद क्या होगा कि जब आप शुरू आपको लगेगा 1,50,000 से क्या होगा, लेकिन आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जब 10 ईयर्स ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आप पैसे जमा करते जाओगे, तो आपको एक हैंडसम अमाउंट दिखेगा। उसकी वजह ये कि आपने तो डाला 10 ईयर्स में 10 लाख, प्लस आपको जो रिटर्न मिला एटलीस्ट 15% मान के चलते हैं, तो 15% मान के चलते हैं, वो 10 लाख ऑलमोस्ट 15 लाख या 20 लाख हो जाएगा। तो वो आपका बूस्ट होगा कि वो आपने छोटे से स्टार्ट किया, लेकिन आपने 20 लाख जो है 10 ईयर्स में जमा कर दिया। फिर वो क्या होगा कि अब अगले नेक्स्ट 10 ईयर में 20 का 40 लाख हो जाएगा। ठीक है, टोटल 20 ईयर्स हुआ। आपने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 40, ठीक है, और जिस टाइम में आप देख रहे हो उस टाइम में एज आपका 60 है, लेकिन जिस बच्चे के नाम से आपने स्टार्ट किया वो आज पैदा हुआ है या 6 महीना पहले पैदा हुआ है, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो 20 साल की एज में जो पहुंचेगा, तो वो जो है उसके पास 40 लाख का कॉर्पस होगा। तो आप अगर आपको अपना एज डिमोटिवेट करता है, तो अपने बच्चों के एज से मोटिवेट हुई कि भाई जो गलती मैंने करी, जो गलती मेरे और फादर से हुई, जो पहले तो शेयर मार्केट में ये सब ऑप्शन था ही नहीं। लास्ट 25 ईयर से म्यूचुअल फंड का क्रेज आया है, पहले तो भाई मार्केट सिंपल ट्रेडिंग होता था। तो जो अपॉर्चुनिटी अभी मिस नहीं हुई है, अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में आया है, और हम लोग पहले हैं जो इस चीज़ को मतलब इतना अवेयरनेस है, यूट्यूब पर हर तरह का वीडियो है, आप देख सकते हैं कि ये 20 ईयर्स जो हम बोल रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। अगर आपने ये स्टार्ट बच्चों को दे दिया, जैसे आपने स्टार्ट, आपके एज 40 है, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया अपने बच्चों के नियत से, आपने उसको स्टार्ट दे दिया। जब वो 20 ईयर्स में पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे, तो वो उस 40 लाख पे वो क्या करेंगे, उस 40 लाख पे वो फिर टॉप अपनी सैलरी करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे, उसमें वो डाल या खेती ही करेंगे, उसमें वो डालना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, 40 ईयर्स होते होते उनका कॉर्पस 1 करोड़ बन जाएगा। तो 1 करोड़ बन जाएगा। तो ये देखिए, आपने जो पेड़ बोया था एट द एज ऑफ 40, आप वो एज आप जब आप 70-60 70-80 आपका एज होगा, तो आपकी फैमिली बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएगी, आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाओगे, आपको आज़ादी मिल जाएगी कि भाई हमको अगर मान लो कि खेती में कोई नुकसान हो गया या फिर जॉब में कोई दिक्कत आ गई, तो आप इजीली जो है इसको टेकअप कर सकते हो कि मतलब 1 करोड़ का आपका कॉर्पस है। तो आप बहुत सारा ऑप्शन है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, आप कमेंट में लिखना मुझे वो उसको कैसे कैसे उसको 1 करोड़ को यूज़ करना है। तो ये 1 करोड़ जो पहुंचने की जो तकलीफ है, वो एक जनरेशन अगर फेस कर लिया कि भाई 1 करोड़ हमको किसी तरह से आप कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आपको फिर वो मार्केट अपने आप आगे ले जाएगा कैसे आपको आगे जाना है। तो इसीलिए जो है सबसे पहली चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। म्यूचुअल फंड आप किसी भी सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने पहले आपको मंडी का एग्जांपल दिया, या फिर आप सिंपल है कि भाई कोई भी चीज़, आपके घर में बास्केट रखा हुआ है कपड़ों का, उसमें अलग अलग कपड़े रखे होते हैं, कोई कलर अलग होता है, किसी का प्राइस अलग होता है, तो वो बास्केट है। म्यूचुअल फंड क्या है, फंड का बास्केट है, जिसमें जितने भी मार्केट में कंपनी आपको दिखती है, टाटा है या फिर जो भी कंपनी आपको दिखती है, इन्फोसिस है या फिर जितनी भी रिलायंस है, अदानी की कंपनी है, सारी कंपनी के जो मार्केट जो लिस्टेड शेयर्स हैं, उसको फंड में लोग चुन चुन के डालते हैं, डालते भी हैं, बाहर भी करते हैं। तो वो डालना बाहर करना, डालना बाहर करना, ये काम आपका नहीं है, ये काम वो फंड मैनेजर करते हैं, उसके लिए वो चार्ज करते हैं जो बहुत नॉमिनल होता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट करो, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप हर महीने पैसा डालो। यहाँ बातें ऐसी होती हैं कि आप महीने में डालोगे तभी होगा, या फिर उस महीने की बात होती है। महीने में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जब जिस टाइम आपका रबी और खरीफ 2 फसल आता है, उस टाइम आप डालो। एक उस इन्वेस्टमेंट को लंप सम बोलते हैं, लंप सम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि आपने एक पैसा 50,000 1 लाख डाल दिया, 2 लाख डाल दिया, 5 जिसको भाई जिसकी कैपेसिटी जैसी है वो उसमें डाले। स्टूडेंट क्या है, डेली आप अगर मान लो कि कैसे भी सेव करते हो, 10 रुपीज़ डेली सेव करते हो, मंथली अब 300 रुपीज़ हुआ, प्लस 100-200 रुपये और सेव कर लेते हो, 500। 500 से स्टार्ट करो। जो भाई जो 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, उस वो जो है 9th स्टार्ट करें। और इसको करने के लिए कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है, आप जाके वहाँ मैनेजर से मिल सकते हो कि सर हमको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, वो आपका एक अकाउंट खोल देंगे और आपका
आपके जो है अकाउंट से वो पैसा ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको मतलब कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, सब सेटिंग कर देंगे। बस आपको उस डेट से पहले उसमें उतने पैसे में डाल देने हैं। या फिर आपको मान मान लीजिए कि स्टूडेंट ग्रुप के लिए मैं बता रहा हूँ, घर से आपका पॉकेट मनी 5000 आ रहा है, तो 5000 आपका एक्सपेंस का बजट है कि 5000 मैं एक्सपेंस करता हूँ, तो 4500 ही एक्सपेंस करें आप, 500 सेव करें, वो 500 आपका उसमें म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा। इसलिए जो है मतलब अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को जितना जल्दी हो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 20 ईयर्स निकलने में आदमी को बहुत लगता है 20 ईयर्स बहुत लंबा पीरियड नहीं अगर आपने अपने ज़िंदगी को देखो, जिनका एज 40 है वो लास्ट 20 ईयर्स में कैसे निकला उनको पता ही नहीं, मुझसे पूछो कैसे निकला पता ही नहीं चला। जो बच्चा आज पैदा हुआ वो कैसे 10 में पहुंच जाता है, 12 में पहुंच जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। 20 ईयर्स देखने में तो रियली रियली में काफ़ी लंबा पीरियड है, लेकिन अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना है तो उसके लिए आपको 20 ईयर्स अपने ऊपर मतलब थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आपका कॉर्पस बिल्ड होगा। वो जो कॉर्पस बिल्ड होगा वो आपको फाइनेंशियल जो वित्तीय आज़ादी बोलते हैं कि आपको जो है किसी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए और ये इसका एग्जांपल ऐसे है कि मतलब आपने अगर मंडी में मान लीजिए कि आपने किसी को पैसे दिए, वो वहाँ पे काम कर रहा है रात दिन, लेबर उठा रहा है आपका अनाज, पैसे आपके लगे हुए हैं, वो कर रहा है, आप घर में सोए हुए हो, लेकिन आपको वो पैसा कमा के दे रहा है। तो यही आप घर में सोए, अगर आप 50,000 लगाए आपको पता नहीं चलेगा, मान लीजिए आपका 1 करोड़ लगा हुआ है, तो सारी दुनिया जो आप जिस कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है वो अगर रात को ऑफिस जा रहे हैं, दिन को ऑफिस जा रहे हैं, तो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप सोए हुए आपके लिए पैसा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो वो उसी को म्यूचुअल फंड लेता है अपने अंदर। तो वो जो अपनी साल में जो बैलेंस शीट या क्वार्टरली जो बैलेंस शीट अपना जो प्रॉफिट नुकसान प्रॉफिट लॉस का वो शेयर करते हैं, तो वो काम करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है लॉस होता है तब तो वो शेयर करते हैं। तो काम जो कर रहा है तो वो आपके लिए काम कर रहा है। आप क्यों आपके लिए काम कर रहे हैं कि आपका उस कंपनी में शेयर है, आप कंपनी के को ऑनर हो। जैसे बहुत सारे ऑनर्स हैं, वो किस बिना पे ऑनर है, उसमें उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, उसमें पैसा लगाया है, तो आपने भी पैसा लगाया है। जैसे दूसरे शेयर होल्डर हैं वैसे आप भी हैं। तो इसलिए जो है अगर आप सोए हुए हो तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप दिन में बैठे हुए आप कुछ नहीं भी कर रहे हो आपका काम हो रहा है। तो ये जो है ये एटीट्यूड कि पैसा आपके लिए काम करे, पैसा जैसे आपने पैसा किसी कंपनी में लगाया वो पैसा आपके लिए काम करे, तो ये चीज़ जो है शेयर मार्केट की सबसे अच्छी ब्यूटी है कि आपने पैसा लगाया, आप उस कंपनी के को ओनर बने, बनने के बाद वो कंपनी अगर आपका एक भी शेयर है तो वो आपको कंपनी का कुछ भी मीटिंग होगा आपको मैसेज करेगा, वोटिंग होगी तो उसमें मैसेज करेगा। आप जैसे एक मालिक, घर में कोई बात होती है तो कोई भाई भाई को नहीं बताता है कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन कंपनी में कुछ भी होगा तो आपको बताएंगे बिना बताए। अगर वो नहीं बताएंगे तो वो सेबी के पास कंप्लेन कर सकते हो आप, इतना पावर हो जाता है। इसीलिए ये इतना फेयर सिस्टम है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट जर्नी को फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको क्या चीज़ देगा आने वाले दिन में आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते हो। और आजकल तो इतनी आसानी हो गई है कि आप इंडिया का मार्केट तो है ही, आप बाहर के मार्केट में पैसा लगा सकते हो। जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ भी तो पैसा लगा, बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो अमेरिका के मार्केट में जो अच्छी अच्छी फंड्स हैं उसमें पैसा लगाते हैं। तो वो तो खैर आगे की बात है, लेकिन आपको ये चाहिए कि आपको एनी हाउ जो है अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जितना जल्दी हो स्टार्ट करें, आप जिस भी एज में हो। क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड का जो फंडा है, जो जब से मोबाइल आया है, जब से यूट्यूब आया है, तो ज़्यादा लोगों को सुनने को मिल रहा है। ये तो बहुत पहले 95 से 90 से ही चल रहा है, लेकिन उस टाइम में लोग बहुत कम जानते थे, जो कि इतनी आसानी नहीं थी कम्युनिकेशन की, इंटरनेट नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन अभी इतनी आसानी हो गई है तो आप, तो ये है कि आप बेटर लेट देन नेवर। या आप ये मत सोचो कि हम तो बहुत लेट हो गए, कभी लेट नहीं है। जब आप अभी शुरू करो, और शुरू कर दिए तो क्लोज नहीं करना कि मतलब शुरू कर दिया तो आप मतलब बैठ करके आप मतलब 1 साल किया अगले साल छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है आपने 1 लाख का टारगेट दिया था, 1 लाख नहीं हुआ, 50,000 हुआ, 50 नहीं हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 10 हुआ। किसी साल अगर जीरो हो गया तो चलो भाई अगले साल ज़्यादा बढ़ा के डाल देंगे हम, तो वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टॉप नहीं करना है। और खासकर स्टूडेंट ग्रुप से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही आप मैट्रिक में जाते हो या 9th में जाते हो, जिस टाइम आपको कोई ऐसा वीडियो मिले इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उसको सुनो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पैन कार्ड या फिर जो बैंक में अकाउंट होना चाहिए आपका बस, और बैंक में ऑनलाइन फैसिलिटी होनी चाहिए, खुद से भी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एटीएम कार्ड है तो उससे ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आप मैंडेट कर दोगे तो मंथली मंथली पैसा कट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ सके होंगे। और मेरे इस दोनों ग्रुप से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं और इस पर वीडियो बना करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को रामान स्पॉटलाइट, और इसको शेयर करें, लाइक करें। और मुझे आगे भी जो है इस टॉपिक पर बात करने के लिए मतलब आप अगर आपको कुछ जैसा रिक्वायरमेंट स्पेशल समझना हो तो जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स ऑल।